यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन के एएसआई ने मुबैना तौर पर ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज़्यादती की। ये आपको थाना दिखाई दे रहा होगा। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पूरे के पूरे थाने का जितना भी अमला था उसको मुअत्तल कर दिया है। ये पता कैसे चला कि यहाँ थाने के अंदर एक माजूर बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हो गई है। यहाँ पे उसको नहीं पता था कि उसकी बच्ची की इज्जत तार तार कर दी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर रहमान। ये आपको थाना दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन के एएसआई ने मुबैना तौर पर ज़हनी माजूर बच्ची के साथ ज़्यादती की। डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान साहब यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने पूरे के पूरे थाने का जितना भी अमला था उसको मुअत्तल कर दिया है। अब देखना ये है कि क्या सीसीडी अपने इसी पेटी भाई के नेफे में पिस्टल चलाएगी। क्या यहाँ पर भी इंसाफ होगा? क्योंकि पहले हमने देखा है कि जो भी मुल्ज़मान आम पकड़े जाते हैं उनका फ़ौरन इंसाफ किया जाता है, उनके नेफ़ों में पिस्टल भी चलते हैं। तो अब ये डीआईजी साहब ने अपना जो इम्तिहान था पास कर लिया। अब ये सीसीडी का इम्तिहान है कि इस पूरे केस में होता क्या है। इस वक्त मेरे साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट दानी खान साहब मौजूद हैं। ये पूरा मामला हुआ कैसे, वो बच्ची कौन थी, एफआईआर कैसे दर्ज हुई, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे ये पूरा मामला जानते हैं। पहले तो खान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये पता कैसे चला कि यहाँ थाने के अंदर एक माजूर बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती हो गई है? डॉक्टर साहब, वो यहाँ पे नवा में एक है मोहल्ला हुसैन बाज़ार नंबर 2, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। और वो जो जिनको हम कहते हैं टप्पी वारस, भीख मांगने वाले लोग, वो बच्ची भीख मांग के गुजारा करती थी। उसके बाप, उसका जो बाप है गुलाम मुस्तफ़ा, जो उस मुकदमे का मुद्दई भी है, जिसके मुद्दईयत में एफआईआर नंबर 2083/26 यहाँ पे थाना गाज़ियाबाद में दर्ज की गई है, वो अपने बच्चों को लोधरा करोड़ पक्का से यहाँ पे लेके आया कि वो रोज़ी रोटी कमा सके और बेहतर शायद उनको मुस्तक़बिल दे सके। यहाँ पे उसको नहीं पता था कि उसकी बच्ची की इज़्ज़त तार तार कर दी जाएगी। लाहौर शहर में, लाहौर जैसे शहर में उसकी बच्ची की इज़्ज़त को तार तार कर दिया जाएगा। तो जब वो बच्ची को वो सड़क पे भीख मांग रही थी, मुबैना ज़राए से पता चला। और ये एएसआई जो इन्वेस्टिगेशन का है, इमरान अनवर इसका नाम बताया जाता है, वो एएसआई उसको सिविल कपड़ों में बच्ची को अपनी मोटरसाइकिल पे बिठा के थाने में ले आया। और जब बच्ची के वालिदैन काफ़ी देर उसको ढूंढते हुए जब वो सड़कों पे निकले, तो उनको किसी ने बताया कि आपकी बच्ची को गाज़ियाबाद थाने का एक थानेदार अपने साथ ले गया है। तो वो बच्ची यहाँ पे पहुँची और यहाँ पे मुबैना ज़राए से पता चला कि इस थाने की, वो देखें आप गेट, अगर कैमरामैन दिखा सके, गेट पे यहाँ पे सेक्रेटरी मौजूद था, जिसने उससे पूछा भी कि सर आप इसको कहाँ लेके जा रहे हैं। तो उसने इसको बताया कि ये मुझे मतलूब है और मैं इसको तफ्तीश की घर से अपने कमरे में लेके जा रहा हूँ। और इसके बाद जब ये मामला चलता रहा और काफ़ी देर हो गई, तो बच्ची के वालिदैन काफ़ी परेशान हुए और वो उसको ढूंढते हुए जब वो थाने पहुँचे हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे एक शख्स ने इतला दे दी थी कि वो बच्ची थाने जा चुकी। तो थाने में जब वो पहुँचे तो यहाँ पे इनको थाने अमले ने बताया कि वो बच्ची यहाँ पे नहीं है। वो वापस उसी तस्बा में अपनी वापस घर पहुँचे तो बच्ची घर पे मौजूद थी। उन्होंने, उसके बाप ने उसको पूछा जैसे कैसे भी है, उसकी बात को समझने की कोशिश की। तो उसने बताया, रोते हुए बताया कि मुझे थाने में पुलिस वाला, इमरान पुलिस वाला जो मुझे वो ले गया था, वहाँ पे उसका नाम इमरान ले रहे थे, वो उसने कुंडी लगा के मुझे अपने कमरे में ज़्यादती का निशाना बनाया, जना बिल जबर का निशाना बनाया। दानी साहब, थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, क्या इस थाने में कैमरे नहीं चलते? देखिए, ये आज से चंद साल कबल ये आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट रेस किया। चंद साल कबल ये इनिशिएटिव लिया गया था कि थानों में कैमरे लगाए गए थे। एसएचओ के कमरे में भी कैमरा लगा था और थानों के अंदर भी कैमरे मॉनिटर करते थे। डायरेक्ट सीसीपीओ ऑफिस में वो उनको मॉनिटर किया जाता था। लेकिन गुज़िश्ता चंद 2 साल से ये कैमरे, ये सब चीज़ें बिल्कुल गैर फ़ाल हो चुकी हैं। और इस किस्म का वाक़या रूनुमा होना कि कैमरों के होते हुए एक शख्स, एक पुलिस वाला, एक अहलकार, एक जवान सारा बच्ची को अपने कमरे में लेके जा रहा है और उस कैमरे को मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। इसका मतलब है कि वो कैमरा सिर्फ दिखावे के लिए है, वो कैमरा चल नहीं रहा, वो सिर्फ उसको लटकाया गया है दिखाने के लिए। दानी साहब, 78 के करीब तकरीबन जो अमला था वो मुअत्तल किया गया है।
अब जब बच्ची के साथ वो जालिम दरिंदा ये सारा कुछ कर रहा था, ये इन्होंने इतने कान बंद किए हुए थे कि इन्हें उसका शोर, उसकी कोई आवाज़ नहीं आई। देखिए बदकिस्मती से ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जब से SHOs को थानों में इनको सहूलियात दी गई हैं, बजाय इसके कि वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता। इनको रिटायरिंग रूम में AC लगा के दिए गए। आपको पता है कि आज से पहले जब चंद साल कबल चारपाइयों पे कोई रिटायरिंग रूम भी नहीं होता था, SHO चारपाई पे ही अपनी कमर सीधी किया करता था, तब भी इस किस्म के वाक़यात नहीं होते थे। अब SHO थाने में मौजूद ही नहीं होते। इतना कुछ इतनी सहूलियत देने के बावजूद उनके रिटायरिंग रूम में भी AC, उनके ऑफिस में भी AC, और लेकिन वो थाने में मौजूद नहीं होते। जब SHO ही थाने में मौजूद नहीं होगा तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसकी सुनवाई, शहरियों की सुनवाई या उनका चीखो पुकार कौन सुनेगा यहाँ पे। दानी साहब ये बताएं कि इन लोगों ने कैसे इतना बड़ा कदम उठाया कि FIR दर्ज कर ली, वो भी बेचारे गरीब लोगों की। ये बाबर साहब को पता है कि ये इतना आसान नहीं है। चाहे DIG साहब जितनी भी एफर्ट्स कर लें, ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये एक माफिया है। मैं अक्सर इसको माफिया बोलता हूँ। ये एक माफिया है, बड़े से बड़ा अफसर और ईमानदार से ईमानदार अफसर भी जो है वो इस माफिया को कंट्रोल एकदम से नहीं कर सकता। DIG ऑपरेशन लाहौर की बहुत सी एफर्ट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने बहुत सी एफर्ट्स की हैं और उन्होंने बहुत इसमें वो इस्लाहात भी लेके आए हैं, लेकिन फिर भी ये जो इस बच्ची का मामला है, इसमें FIR का इंदराज मुमकिन नहीं हो पा रहा था। जब उस बंदे को, गुलाम मुस्तफ़ा जो उस बच्ची का बाप है, उसको किसी ने मशवरा दिया कि 15 पे कॉल कर दो, क्योंकि वो एक अनपढ़ इंसान है, आप कुछ समझ सकते हैं कि उसको इन चीज़ों का नहीं पता। जब उसने 15 पे कॉल की है तो खुशकिस्मती से उसकी कॉल पे एक्शन हुआ और उस ASI पे, इन्वेस्टिगेशन के ASI पे मुकदमा दर्ज हुआ और वो भाग गया यहाँ से। अब वो पकड़ा गया, गिरफ्तार। जी बिल्कुल। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़िशान रज़ा ने भी वाक़े का नोटिस लिया और उन्होंने फौरी तौर पर अहकाम जारी किए कि इस वहशी को, ये जहाँ भी है, इसको गिरफ़्तार करके पाबंद सलासल किया जाए। और फिर उसको मुबैना ज़राए से पता चला कि उसको बुलवाया गया है बड़ी मुश्किल से, और फिर उसको हवाला पे बंद किया गया है। अब ये गिरफ्तार तो हो चुका है, DIG साहब ने एक्शन ले लिया, अमला मुअत्तल हो गया। अब आपका बड़ा एक्सपीरियंस है क्राइम बीट के अंदर, आखिरी सवाल है कि क्या CCD वाले अब इसके नेफे में पिस्टल चलाएंगे? देखें जी, असूली तौर पे, कानूनी तौर पे तो यही बनता है कि जो एक आम शहरी के साथ, कानून सबके लिए बराबर है, जो एक आम शहरी के साथ सलूक होता है वो ही सलूक इसके साथ भी किया जाए। नेफे में तो पिस्टल, मैं समझता हूँ कि सज़ा तो उसके लिए बहुत थोड़ी है, इसको तो वैसे ही मतलब उनको चाहिए कि ख़त्म कर दें। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पुलिस के नेफे नहीं, जेबें होती हैं, तो जब नेफा ही नहीं होगा तो पिस्टल कहाँ पे चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये था इस केस का मुकम्मल अहवाल। अब देखते हैं कि इसको क्या सज़ा मिलती है। पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया है, जो थाने का अमला था वो मुअत्तल हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।